बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करने से पहले वही बातें चार्ज की कि चार्ज जब मोशन में होते हैं एक इन से हमारे पास करंट पैदा होता है, और दूसरी चीज़ इस कंडक्टर के गिर क्या चीज़ बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। डेस्ट करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज यू हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज़ आप इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे पहले क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म किससे प्रोड्यूस होती है जी, इलेक्ट्रिक करंट से। करंट का क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज क्या होते हैं, जब एक कंडक्टर से वो फ्लो करते हैं। तो मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कवरी की 1820 में। हाँ, 1819 या कुछ बुक्स इसे 1819 या कुछ इसे 1820 लिखती हैं। ऑस्टर्ड ने डिस्कवरी की इसकी। ऑस्टर्ड ने देखा कि जब वो किसी एक कंडक्टर्स में से करंट को पास करता है, इस कंडक्टर में से करंट को पास करता है, उसने देखा कि उसके सराउंडिंग में जितनी भी आयरन से बनी चीज़ें हैं सारी की सारी इस कंडक्टर के गिर्द आके चिपक जाती हैं। अब पहले उसने सोचा ऑस्टर्ड ने, ये तो न्यूटन ने कहा था कि मैस पे अप्लाई फोर्स लगाता है। उसने कहा शायद ये मैस की वजह से हो, लेकिन देखें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत, अगर इस लॉ के मुताबिक देखें G m1m2/r², तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक देखें m वायर का मैस और ये जो यहाँ पे आयरन, ये जो भी इनका मैस बहुत ज़्यादा कम है, तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। तो इसने ऑस्टर्ड ने ये कहा, सोचा, तो इसने कहा ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है। दूसरा पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी होती है एक, शायद उसने कहा मे भी ये कूलम्बिक फोर्स हो, लेकिन उसने देखा कि जब ये करंट कूलम्बिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, या उसने देखा ये अगर मे भी ये कूलम्बिक फोर्स हो, तो उसने क्या किया जी, इस पे इसको चार्ज दिया तो देखा कि ये इसको मतलब ये जो आयरन के पीस हैं उसने भी इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं किया जितना पहले हो रहा था करंट के पास करने से। तीसरा फिर इसने ये कंक्लूड किया, अब इसने देखा कि जब ये करंट को आई को पास करता है, मैक्सिमम करता है, इस वायर से पास करता है, तो उसने देखा कि ये जो पीस ऑफ स्मॉल आयरन हैं ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब करंट को ज़ीरो करता है तो इसने देखा कि ये जो है कोई भी ना अट्रैक्शंस होती है ना रिपल्शंस होती है, तो ये जो छोटे ड्रॉप्स आयरन के जो पीस हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो ऑस्टर्ड ने यहाँ पे एक कंक्लूजन किया कि व्हेनेवर अ करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इट विल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेट की मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, तो ये बिहेव करती है एज ए मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेट्स की तरह। अब ऑस्टर्ड ने सोचा कि मैं अब लोगों को कैसे बताऊं कि ये करंट पास होता है, करंट से क्या होता है। तो ऑस्टर्ड ने एक आसान सा रूल बनाया, दैट इज़ कॉल्ड राइट हैंड रूल। उसने कहा कि ये होल्ड अ कंडक्टर्स इन योर हैंड। जब आप कंडक्टर को आप अपने हाथ में लेंगे तो व्हेनेवर इस करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, ये तो थंब आपको डायरेक्शन बताएगा, करंट की डायरेक्शन बताएगा। ये जो आपकी कर्व फिंगर्स हैं ये आपको डायरेक्शन बताएंगी ये किसकी, डेट इज कॉल्ड व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑस्टर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये कंक्लूजन किया कि जब हम एक कंडक्टर में से करंट को पास करते हैं, करंट के पास होने से क्या होता है जी, उस कंडक्टर के सराउंडिंग में क्या बनती है जी, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने फिर ये कंपास संभाल ली, तो उसने देखा कि वो जो कंपास है वो भी नॉर्थ और साउथ उसकी डायरेक्शन में उसके अलाइन होने लगी। कब, जब उसने करंट को पास किया। तो इस सिंपल ये छोटे से एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन से हम यही करेंगे कि जब भी एक कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस हम कौन से रूल से फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल आप हमें ये कहता है कि होल्ड अ कंडक्टर इन योर हैंड। जब हम कंडक्टर को हम हाथ में लेते हैं तो ये जो हमारा थंब है हमें डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो थंब है हमें डायरेक्शन बताता है करंट की, और इसकी जो सराउंडिंग में ये हमें बताती है व्हाट, directions of magnetic what field. So after this Oersted experiment, we can conclude that magnetism is due to what,
मोशन ऑफ चार्जेस, एक ये। दूसरा, जब हमारे पास करंट I इक्वल टू ज़ीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड B भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। दूसरा कंक्लूजन। थर्ड, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड ने ये भी डिस्कवर किया, ये भी देखा था कि जब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शंस में, लेकिन जो ही वो करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी वो भी डायरेक्शन को क्या कर लेती हैं, चेंज करती हैं। तो when we change the direction of current, then direction of magnetic field is also change। तीसरी बात ये क्या, फर्स्ट मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू चार्ज, जब मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज से क्या होगा जी, क्या पैदा होगा, करंट। अब करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगी उस कंडक्टर के सराउंडिंग में। तीसरा, जो ही हम करंट की डायरेक्शंस अगर ऊपर होगी तो मैग्नेटिक फील्ड एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक डाउनवर्ड्स होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। ये हमारे पास ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट से था। नेक्स्ट हमारे पास जो था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड बाय व्हाट, राइट हैंड रूल। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। मैग्नेटिज्म को हमने स्टार्ट किया जो कि चैप्टर नंबर 14 है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। वो डिस्कवर दिस इन 1819 और 20। ऑस्टेड ने देखा जब एक वायर से करंट पास करता है तो उसके सराउंडिंग में जितने भी आयरन से छोटे छोटे टाइनी आयरन पीसेस हैं वो इसके साथ आके अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसने सोचा कि ये मेस की प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये चार्ज की प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो ये कौन सी फोर्स है, तो इसने इस फोर्स को नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम दिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। कल के लेक्चर में हम देखेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेसिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड्स।